दोस्तों बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि किसी मूवी के लिए उसके लीड एक्टर से ज़्यादा उसके विलेन की चर्चा जोरों शोरों पर हो रही हो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अपनी एनिमल मूवी के मेन विलेन की, मतलब अपने बॉबी देओल भाई साहब की। दोस्तों बॉबी देओल का लुक, उनका रोल, उनका कैरेक्टर संदीप रेड्डी वेंगा ने बिल्कुल इस मूवी में एकदम हिडन रखा है। आप गूगल पर, कहीं विकिपीडिया पर या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उनके किरदार के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं निकाल सकते। लेकिन दोस्तों जब से इस मूवी का ट्रेलर यूट्यूब पर अपलोड हुआ था और बॉबी देओल ने जब शर्ट उतारकर फेंकी और रणबीर कपूर को गले से पकड़ा और उसके बाद उनको वो जब मुक्का मारते हैं और फिर उनको मारकर जब उनके ऊपर वो लेटते हैं और फिर सिगरेट जलाते हैं, तो दोस्तों वो सीन बड़ा ही गूज़बम्प वाला है और वो सीन बड़ा ही एक रोमांच पैदा करने वाला है। जब से दोस्तों लोगों ने इस मूवी का ट्रेलर देखा था तो लोग बॉबी देओल के लिए पागल हो चुकी थी और लोगों के अंदर एक एक्साइटमेंट थी कि यार बॉबी देओल का कैरेक्टर इतना हिडन क्यों है, आखिर क्या रोल बॉबी देओल का होगा। क्या सोचकर संदीप रेड्डी वेंगा ने सिर्फ बॉबी देओल को ही इस मूवी के मेन विलेन के लिए कास्ट किया। लेकिन दोस्तों संदीप रेड्डी वेंगा का दिमाग बहुत तेज चलता है। उन्होंने कबीर सिंह मूवी बनाई थी, उस मूवी में उन्होंने बहुत वायलेंट सिनेमा दिखाया था और उस मूवी ने भी करीब 275 करोड़ के आसपास का कारोबार हिंदी में किया था और वर्ल्ड वाइड उसने 300 से 350 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों बिल्कुल ऐसी एक्सपेक्टेशन अपनी एनिमल मूवी से की जा रही है। एनिमल फिल्म से दोस्तों बिल्कुल कहा जा रहा है कि ये मूवी आराम से कोई 700 से 800 करोड़ का लेफ्ट टाइम बिजनेस करेगी और इसका पहले दिन का बिजनेस, मतलब कि आज का बिजनेस इसका हिंदी में करीब कोई होगा 50 करोड़ रुपीज़ का और इंडिया के सभी लैंग्वेज को मिलाकर इसका कलेक्शन करीब कोई 54 से 55 करोड़ का आज पहले दिन का रह सकता है। ऐसी दोस्तों प्रिडिक्शन इस मूवी के बारे में दोस्तों कही जा रही है। और दोस्तों इसमें वैसे कोई दो राय बिल्कुल किसी को नहीं होनी चाहिए, कोई शंका किसी को भी नहीं होनी चाहिए कि यह मूवी 55 करोड़ रुपए आज नहीं कमा पाएगी। जो पब्लिक अब तक इस मूवी को देख चुकी है उनका रिएक्शन सभी का 100 के 100% अच्छा ही आ रहा है और सभी ने रणबीर कपूर के इंटेंस एक्टिंग की तारीफ की है, बॉबी देओल के म्यूट कैरेक्टर की तारीफ की है और ये कहते हैं कि जब बॉबी देओल पर्दे पर आते हैं और बहुत ही मूवी निकलने के बाद पर्दे पर आते हैं, लेकिन जब भी पर्दे पर आते हैं तब वो एक अलग ही छाप दर्शकों के दिल और दिमाग पर छोड़ कर जाते हैं। मतलब कि उनका किरदार रणबीर कपूर से भी ज़्यादा अच्छा है, ऐसा दोस्तों पब्लिक रेस्पॉन्ड कर रही है, ऐसा पब्लिक कह रही है। रणबीर कपूर की दोस्तों अगर बात करें तो उनकी तो एक्टिंग दमदार है ही है। उनका तो ट्रेलर में देखकर ही पता चल गया था कि इस बंदे ने क्या लेवल की एक्टिंग इसमें की है, कितना वायलेंट एक्टिंग, कितनी मास्टरपीस एक्टिंग इन्होंने इसमें की है। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। और दोस्तों ये बात कहने में भी किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि रणबीर कपूर आने वाली जनरेशन के लास्ट सुपरस्टार होंगे, क्योंकि रणबीर कपूर अपने समकालीन एक्टर में सबसे बेहतर एक्टर हैं। वो शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार और अपने अजय देवगन, इन सब का उनके अंदर मिक्सअप है। तो ये दोस्तों कहना बिल्कुल भी झूठ नहीं है कि रणबीर कपूर आने वाली जनरेशन के लास्ट सुपरस्टार होंगे। वैसे दोस्तों इस वीडियो में बात करने आया था बॉबी देओल के बारे में। बॉबी देओल का कैरेक्टर दोस्तों मेरे को इतना अच्छा लगा, इतना वायलेंट लगा और इतनी अच्छी एक्टिंग उन्होंने की है कि शायद मेरे को लगता है कि इससे पहले जितनी मूवीज़ में उन्होंने काम किया था, चाहे वो सोल्जर हो, बादल हो, गुप्त हो, बिच्छू हो और भी ना जाने कितनी मूवीज़ में उन्होंने काम किया था, उन सभी के सभी मूवीज़ में उन्होंने इस लेवल की एक्टिंग नहीं की थी। दोस्तों एक्टिंग लेना और करवाना भी मूवी के डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। मूवी का डायरेक्टर आपसे कितना आपके अंदर से एक्टिंग को निकालता है, ये भी मूवी के डायरेक्टर के ऊपर ही डिपेंड करता है। और दोस्तों संदीप रेड्डी वेंगा ने बिल्कुल बॉबी देओल की एक्टिंग का एक निचोड़ निकाल लिया है। मतलब मैं ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करूंगा कि इस मूवी के हिट हो जाने के बाद, ब्लॉकबस्टर हो जाने के बाद, बॉबी देओल ऐसे लीड एक्टर भी बॉलीवुड में काम करने के लिए तैयार रहेंगे और उनके घर सनी देओल की तरह ही अब बॉलीवुड मेकर्स की, प्रोड्यूसर की लाइन लगेगी। अब वही उनका सुनहरा दौर, 2000 का सुनहरा दौर अब उनका वापस आने वाला है और आप देखना इसी साल 2024 में वो एक दो मूवीज में एज ए लीड एक्टर जरूर काम करेंगे और आने वाले साल उनके बहुत ही चमकते रहेंगे। बॉबी देओल को एक्टिंग के लिए उनके आने वाले साल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।